नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के कुछ ही सप्ताह के बाद राज्य की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार करते हुए 35 नए विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस विस्तार के साथ राज्य सरकार ने न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की, बल्कि आगामी शासन की प्राथमिकताओं और राजनीतिक रणनीति का भी एक तरीके से स्पष्ट संकेत दे दिया। राज्यपाल आर.एन. रवि ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजधानी में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। 41 तक पहुंची मंत्रियों की संख्या इस वक्त और अब ये विकास को और रफ्तार देती नजर आएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्रियों की जो संख्या है वो बढ़कर 41 हो चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री समेत केवल 6 मंत्री ही सरकार का हिस्सा थे। अब कैबिनेट का आकार राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के काफी करीब पहुंच गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि सरकार ने शुरुआती चरण में सीमित मंत्रिमंडल के साथ काम शुरू किया था ताकि विभागों और प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा की जा सके। अब विस्तारित मंत्रिमंडल के जरिए सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में जुट रही है। अब कितने कैबिनेट मंत्री बने हैं, कितनों को स्वतंत्र प्रभार मिला है, ये भी जान लीजिए। तो 13 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 3 स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री। मंत्रिमंडल का विस्तार, जिनमें कुल 35 नए चेहरों को जगह दी गई है, शामिल किया गया है। इनमें 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जबकि 3 विधायकों को राज्य मंत्री जिससे स्वतंत्र प्रभार और 19 नेताओं को राज्य मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री के रूप में अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शरदवत मुखर्जी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और शंकर घोष जैसे प्रमुख नेताओं ने शपथ ली। इनके अलावा दीपक बर्मन, मनोज उरांव और गौरी शंकर घोष को भी मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो इसमें स्वपन दासगुप्ता और दुदु कुमार मोंडल को भी सरकार में शामिल किया गया है, जिससे अनुभवी नेतृत्व और प्रशासनिक संतुलन दोनों बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा गया। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को जो अहम जिम्मेदारी मिली है वो भी समझ लीजिए। सरकार ने 3 विधायकों को राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार का दायित्व सौंपा है, जिसमें राजेश महतो, इंद्रनील खान और मालती रावा रॉय को स्वतंत्र रूप से विभागों की जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये निर्णय एक नेतृत्व को अवसर देने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने की रणनीति का हिस्सा माना गया। खेल और जन प्रतिनिधित्व का भी संगम इसमें आपको दिखेगा। नए मंत्रिमंडल में कई ऐसे भी चेहरे शामिल हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में पहले से चर्चित रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट और विधायक क्रिकेटर की बात कर लेते हैं। उनमें क्रिकेटर और विधायक अशोक डिंडा को राज्य मंत्री बनाया जाना विशेष रूप से चर्चा का विषय बना रहा। इसके अलावा जॉयल मुर्मू, आनंदमय वर्मन, शांतनु प्रमाणिक, पूर्णिमा चक्रवर्ती और उमेश राय को भी राज्य मंत्री के रूप में सरकार में शामिल किया गया। इन नियुक्तियों को पार्टी के उस प्रयास के रूप में देखा जा रहा है जिसके तहत जमीनी स्तर पर सक्रिय नेताओं और लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। शपथ ग्रहण के 3 सप्ताह के बाद हुआ ये मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के लगभग 3 सप्ताह के बाद हुआ। मुख्यमंत्री ने 9 मई को ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में पदभार संभाला था और उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी आपने देखी होगी। उसी समारोह में दिलीप घोष, निमित्रा पॉल, निश्चित प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टूडू ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस दिखा। मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे बड़ी विशेषता यही सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मानी गई। बीजेपी ने विभिन्न जातीय, सामाजिक और भौगोलिक समूहों को इसमें शामिल कर व्यापक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। नए मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, ओबीसी, आदिवासी, मतुआ और राजवंशी समुदायों के नेताओं को स्थान दिया गया। इससे सरकार ने ये संकेत देने का प्रयास किया है कि राज्य के विभिन्न वर्गों को सत्ता और नीति निर्माण में भागीदारी दी जाएगी।
विशेषज्ञ मानते हैं कि बंगाल जैसे सामाजिक रूप से विविध राज्य में ये संतुलन राजनीतिक स्थिरता और जन समर्थन बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार की बड़ी तैयारी भी अब से शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव हाल में संपन्न हुए और बीजेपी ने जो ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव किया। पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 200 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया और लंबे समय से सत्ता में रही सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, चुनावी वादों को लागू करने और राज्य में विकास के एजेंडे को गति देने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब आगे क्या होगा, तो राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ये मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि आगामी वर्षों के लिए बीजेपी की राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि नए मंत्री अपने विभाग में किस तरह का काम करते हैं, सरकार अपने चुनावी वादों को किस गति से जमीन पर उतारती है। फिलहाल इतना तो तय जरूर है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपने पहले बड़े मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो राज्य के हर क्षेत्र, हर वर्ग को साथ लेकर शासन चलाने की तैयारी में जुट गई है।